हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स आइडल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन लीगल सर्विस और वी कैन से एडवोकेट सर्विसेज। तो सपोज अगर किसी एडवोकेट ने जीएसटी के लिए अप्लाई किया है क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड 20 लाख से अबव क्रॉस कर गया है, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उनको अपने सभी इनवॉइसेस पे जीएसटी चार्ज करना है या नहीं करना है। तो अब हम सिनेरियो वाइज इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम लेते हैं, अगर एडवोकेट ने इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड की है किसी भी मैटर्स के लिए, कोई भी लीगल मैटर्स हो सकता है, तो उस केस में उस पर इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है क्योंकि वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। अब हम सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं कि एडवोकेट ने जीएसटी चार्ज किया है बिजनेस एंटिटी पे, लेकिन बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है क्योंकि उनका टर्नओवर बिलो टैक्सेबल लिमिट है। वो 20 लाख भी हो सकता है और स्पेशल स्टेट के केस में 10 लाख भी हो सकता है। तो उस केस में भी एडवोकेट को अपने इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है, यानी वो भी एग्जेम्प्ट है आपका। थर्ड सिनेरियो है कि अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है और उस केस में एडवोकेट अगर अपनी लीगल फीस के लिए इनवॉइस इशू करते हैं तो उनको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, लेकिन उसको मेंशन करना है कि ये सर्विसेज आरसीएम के अंदर अप्लाई होती हैं और रिसिपिएंट को उस सर्विस के लिए टैक्स पे करना है। तो अगर मैं तीनों सिनेरियो का क्रक्स देखूँ तो तीनों ही सिनेरियो में एडवोकेट के इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का केस ले लेते हैं। अगर उसके लिए कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड की गई है तो एडवोकेट को उस इनवॉइस पे भी मोस्टली जीएसटी चार्ज नहीं करना होता है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी चैरिटेबल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जीएसटी एग्जेम्प्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी उनको जीएसटी चार्ज नहीं करना है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी इनवॉइसेस एडवोकेट ने लीगल सर्विस के लिए इशू किए हैं, उन इनवॉइसेस को आपको जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर रिपोर्ट करना है। जो इनवॉइसेस बिजनेस एंटिटी को रेस किए गए हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, वो रिवर्स चार्ज के अंदर रिपोर्ट होंगे, जो बिजनेस एंटिटीज रिवर्स चार्ज जमा कराएंगी। और जो दूसरे सिनेरियोस थे जिसमें इंडिविजुअल को उन्होंने सर्विस दी है या उन बिजनेस एंटिटीज को सर्विस दी है जो लेस देन 20 लाख में फॉल कर रहे थे या 10 लाख में फॉल कर रहे थे, जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करेंगे और उस केस में जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में उसको शो करना है। तो जीएसटी रिटर्न को आपको बहुत सोच समझ के फाइल करना है, अदरवाइज उसमें एरर आ सकती है।